नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। इस वक्त मैं आई हूं फरहान नाज के घर पे। आइए थोड़ा सा तथ्य जानते हैं, माता पिता से बात करने की कोशिश करते हैं। प्रेस लेजेंड की जो टीम है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गई थी, पीसीआर के बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ न्यूज की बच्ची को इंसाफ मिल सके। आइए थोड़ा सा मेरे साथ चलिए और उनके माता पिता से बात करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। ये है फरहान नाज का घर, आइए मेरे साथ आप। जब एक इंसान सुसाइड करता है तो पता नहीं कितने बार वो सुसाइड करता है मेंटली, लेकिन ये केस, माता पिता का ये कहना है कि ये केस सुसाइड का नहीं है, ये केस मर्डर का है। और तथ्य पुलिस प्रशासन जान रही है, देख रही है, परंतु हमारे हाथ में एफआईआर भी है। जिस एफआईआर के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि पिता का एलिगेशन है कि उनके हिसाब से एफआईआर नहीं लिखी गई, मराठी में लिखा है और वो हिंदी पढ़ना जानते हैं, उनको हिंदी आती है, उनको हिंदी में समझाया जाए, परंतु कहीं ना कहीं क्या पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रही है? जरा बने रहिए, जानते हैं उनकी माता से। नमस्कार, मैं हूं लतिका शामी। क्या पूछूं मैं आपसे? पूछ भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन समय थोड़ा सा कठिन है। जब एक बेटी पैदा होती है तो उसकी खुशियां जो मनाई जाती है, हिंदुओं में कहते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई, और उसका चले जाना, क्या हुआ फरहा के साथ? थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। हमको हमारी बेटी ने बोली, मम्मी हमें अब्बू मेरे को बहुत मार रहा है, आप मेरे को बचा लो आके। हम दोनों जन गए वहाँ पर, तो उसका जो नंदोई था वो हमारे भी आंख पे, मेरे उनके पापा के आंख पे उनको मारने को उठा, मेरे को मारने को उठा। और जो सेना टीचर थी तो वो बोले इसको ले जाना नहीं, इसकी लाशी जाएंगी सुबेरे। उन्हें हमको पीठ देख के, देखो मम्मी बोले मेरी पीठ, बोले फिर पीठ पे पूरे होल है, बोले मेरे को दरवाजा लगा के मारा, बोले इसने। बोले कितने दिन से ये मारा पीटी चल रही थी? ये ऐसी बार बार बोलती थी वो कि मम्मी मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरे को बोलते थे कि तेरे मम्मी से 10,000 ला, 20,000 ला, 50,000 ला। उसका केस उधर चल रहा था। तो ये इतना मार खाने के बाद में भी बेटी फोन करती थी आप लोगों को कि पहली बार तो नहीं मारा होगा ये? अब पहली बार मारा है, बार बार टॉर्चर करता था। उस सामने यही बोले कि नहीं बेटा, एक जिंदगी तेरी ऐसी होगी, दूसरी जिंदगी तेरी खराब हो जाएंगी, देख ज्यादा ये मत कर, तू वहीं रह तू कर। लेकिन जिंदगी खराब ना हो जाए, इस वजह से आपने बच्ची को लाना मुनासिब नहीं समझते हुए आपने कोशिश की हमने कि घर बस जाए, लेकिन घर बसाने के चक्कर में बच्ची से हाथ तो धो ही चले गई हमारी। और उन्हें आखिरी वक्त हमको, हम अपनी बच्ची को लाने के लिए गए तो उन्हें बोली कि नहीं हम भी जाते नहीं, हम इसकी लाशी जाएंगी सुबह। उसके नंदोई थे जो, तो वो हमारे आंख पे तुल रहे थे, और उनके आंख पे तुल रहे थे, मेरे आंख पे तुल रहे थे, उनको मारने को उठे, मेरे को मारने को उठे, तो बच्ची जाएंगी नहीं यहाँ से। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप पुलिस प्रशासन से? यही चाह रहे हैं कि उनको सजा, हमारी बेटी की जैसी जान गई है तड़प तड़प के, वैसी उनको इंसाफ होना बस हमारा। बहुत अच्छा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरैया बेगम। आप क्या लगती हैं? बड़े अम्मी सामने से रहते हैं, इतनी से इतनी बड़ी हुई है वो लड़की हमारे सामने। जैसा कहा जा रहा था कि तुम्हारी लड़की ऐसी है, तुम्हारी लड़की वैसी है, घर में झगड़े होते थे, कुछ ना कुछ होता है तो लड़कियों पे एलिगेशन लगाते हैं, तो क्या फरहा कैसी थी? फरहा अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वो लड़की, कभी बाहर नहीं निकलती थी, कभी किसी से कुछ बोलना नहीं, ना चलना नहीं, घर में अपनी सिलाई करना और रहना। तो जब फरहा के साथ ऐसी चीजें हो रही थी, जब उसके साथ मारपीट होना या कुछ होना या घरेलू हिंसा के बारे में आपको पता चला था, आप सभी को पता चला था, तो आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की कि बिटिया को ला लिया जाए? भाई को वहीं पर अपन सोच रहे थे कि जहाँ तक उसकी जिंदगी सवरे, तो उसकी वजह से उसको रखा जा रहा था। लेकिन दहेज देना, दहेज लेना ये कानूनी जुर्म है, ये मालूम था? बताती थी वो, और इन लोग ने बोला कि चलो आएंगे जैसी जैसी तो दे देंगे, फिर भी इन्होंने दिए बोलते पैसे। आप लोगों ने बेटा समझ के दिए? हाँ, बेटी समझ के दिए ना, बेटी सुख रहे, अपने अच्छी रहे, खुशहाल रहे। ना मैडम, जैसा डाइवर्स हुआ था ना उसका, तो हमको ऐसा लग रहा था कि उसकी दूसरे से ऐसी जिंदगी बर्बाद ना हो, हमारी बेटी खुशहाल रहे, इसलिए माँ बाप, हर कोई माँ बाप ये सोचेगा कि उसके लिए, उसकी जिंदगी सुधरने के लिए तो थोड़ी बहुत मदद कर दी जाए तो अपनी बेटी खुशहाल रहेंगी। हमको ये नहीं मालूम था कि वो आदमी इस तरह से नालायक निकलेंगे। नहीं, लेकिन जब आप लोगों का ऐसा कहना है कि फोन किया था, भाई ने फोन, उसने फोन किया था, है ना, फरहा ने फोन किया था, लेने गए थे हम, अगर वो नहीं लेके जाने दे रहे थे तो जो टीचर थी, वो टीचर ने बोला नहीं आप मत लेके जाओ अभी। अपने मुद्दे पे बोल के बोले ना, क्या बोले उन्होंने, जी बोले आप मत ले जाइए, बोले मैं हूं ना, बोले जब जैसे मैं लेकर आ सकते। इसकी यहाँ से लाशी जाएंगी, बोले सुबह, इसको नहीं ले जाना, बोले जब इतनी बड़ी बात बोलने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आया कि हो सकता है किसका मर्डर हो जाए? अब इतने दिमाग में नहीं आया ना मैडम। अब इतना आप लोगों की रूनी कापी सबको पता चला होगा ना यहाँ पे कि ऐसा बोला है, भाइयों को बहनों को सबको पता चला होगा। अब हमने सोचा कि ऐसी बात नहीं, हम सुबह आगे लेके चले जाएंगे। कैसे बोले थे कि जैसे बेटियां आती है ससुराल में तो बेटियों की यानी आती है ससुराल में तो मारकर ही निकलती है। ये तो पुराना जुमला है, कहते थे कि तुम्हारी शादी हुई, अब तुम्हारी अर्थी भी यहीं से ही बोले थे। तुम्हारी अर्थी यहीं से इस तरीके से। हम ये बात को नहीं समझे और हमने अपनी बेटी को छोड़ के आ गए, नहीं कि भूलन आ गई उसको ऐसी वहाँ पे। तो उन्होंने बोली जब रात के 2-3 बजे थे। हाँ, जिम्मेदारी पे रखती हूँ, बोले आप लोग जाइए, बोले कुछ नहीं होगा, बोले
क्या लड़की बोले एकदम जान से थोड़ी मार डालेंगे, ये ऐसा बोल बाल के इन्होंने यानी वो आ गए। अभी क्या लगता है कि नागपुर पुलिस के द्वारा आप लोगों को कोई न्याय की उम्मीद है, इंसाफ मिलेगा? मिलना ही चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। बस आप लोग हमको इंसाफ दिला दीजिए, हमारी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। इंसाफ कैसे होगा ये बताइए थोड़ा सा, आप चाहते क्या हैं? हमको ऐसा होना चाहिए कि इंसाफ हमारी बेटी के बदले उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि दुनिया के तमाम लोगों को, हमारी भी पेट में बेटी है मैडम की, दोबारा से हमारे भी घर में अगर हम बेटी दिए तो वो लोगों ने हमारी बेटी के साथ ऐसा सलूक करने से पहले 1000 बार सोचे, ऐसी कोई सजा दी जाए उसको कि दूसरों पे बेटी पे तो ये इन लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई होना चाहिए। इन लेडीज से वो अंदर होना चाहिए, बस उनको लेडीज अंदर होना चाहिए, है ना? हाँ, और जो लड़का अभी अंदर है, जो उसका husband है, उसको जेल होनी चाहिए। तड़प से उन्हें मारा, वो भी तड़प पे बस उसको भी फांसी की सजा दी। तो आपने सुना कि बड़ा गमगीन समय होता है जब किसी की मौत होती है, कहते हैं कि 40 दिन तक तो दिया जलाना पड़ता है, उसकी रूह को शांति नहीं मिलती। क्या जो मेरे दर्शक है वो देख रहे हैं, क्या उनकी रूह को शांति मिल रही है जानते हुए कि एक बिटिया को आहुति चढ़ा दी गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान हमारी सरकार कर रही है। वो बच्ची ने रो के बहुत तकलीफों का सामना किया, उसने रोते हुए ये कहा कि मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या छोटा सा इंतजार या एक समय जो हम काट लेते हैं कि सुबह आ जाएंगे तुझे लेने, वो सुबह, वो रात की सुबह कभी नहीं हुई। मेरा माननीय सीपी साहब से, माननीय सीएम सर से, माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से आह्वान है, कृपया करके जो भी इसमें कार्रवाई हो सकती है वो आप ही महामहिम है, आप करें, वो बच्चे को इंसाफ मिले, ऐसा यहाँ पे फरहान नाज के परिवार का कहना है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि दहेज के नाम पे खत्म करना बंद करो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं पाल पा रहे हैं तो बच्चों को उनके माँ बाप को सौंप दिया जाए, यही परिवार का आह्वान है। विद कैमरामैन विवेक, मैं हूं लतिका शामी, एडिटर इन चीफ ऑफ प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त फरहान नाज के घर पे उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, आइए थोड़ा सा जानते हैं, एक ही सुर में इनका कुछ कहना है, थोड़ा बने रहिए मेरे साथ। फरहान नाज की माता हैं आप, क्या चाहते हैं आप, मुझे एक लाइन में बताइए। 3 लोगों को अंदर होना चाहिए, वो 3 है, सना टीचर है, उसकी सास और उनकी ननद सना से, और ये 3 लोग अंदर होना 3 लोग अंदर। लेकिन आपका जवाई तो अभी है ही, अंदर ही है, वो तो जेल में फांसी की सजा होना चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए। और 3 लोगों को सबसे सख्त सजा देना चाहिए। तब आपकी सीधा मांग प्रशासन से फांसी की है। उसने अगर बेटी के साथ गलत किया है तो उसको फांसी होना चाहिए, उसने अगर गलत किया है होना चाहिए। 3 लेडीज की भी उनको अंदर करना चाहिए, तीनों को अंदर करना चाहिए। सना से उनके वजह से ही सपोर्ट मिला है उसको, जो उसने इतना बड़ा कदम। अच्छा, मैं इसके अलावा एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है फरहान नाज सुसाइड कर सकती है? नहीं, मैं जान नहीं दे सकती, मेरी जान बहुत कीमती है। बोले नहीं, मेरी जान, अगर बोले घर में कुछ भी हुआ बोले तो मैं चप्पल पहन के बोले अपने घर आ जाऊंगी, कितनी भी रात को हो, लेकिन मैं कुछ करूंगी नहीं अपने आप को। ऐसा आने नहीं दिया गया उसको, आने नहीं दिया गया। घर से बाहर निकलने का मौका नहीं है। इतने जने घर में है, सामने वाले तो यही कह रहे हैं कि सुसाइड किया है। लोग बोलना चाहे तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब इतने परिवार के बीच में ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि इतने अंदर उसका रूम था कि हम उसको देखने गए हैं तो हमको कुछ नजर नहीं आ रहा था उसका रूम कहाँ है। उसकी बॉडी जब गए थे तो बॉडी हैंग थी कि बॉडी नीचे थी, कैसी नीचे थी? अच्छा, कमरे में आप लोग गए थे तो वहाँ पर कुछ टेबल चेयर नहीं था मैडम, कुछ भी नहीं था। और उसकी जो हाइट है वो पंखे तक की हो भी नहीं सकती, चाहे वो बेड पर क्यों ना हो। अच्छा, मतलब आपका ऐसा कहना है कि वो खुद होकर चढ़ नहीं सकती? नहीं चढ़ सकती, मतलब किसने चढ़ाया है? लटका दिया है, बस उसका मर्डर करके मारा गया है, उसके बाद में उसको लटकाया गया है। वो भी देखेंगे किसी ने आंखों से। हाँ, वो आंखों से। लेकिन आपका ये साफ कहना है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती? नहीं कर सकती मैडम, ये उनके सामने छोटी की बड़ी हुई है, बाहर नहीं निकलती थी, कोई अनजान इंसान को मालूम नहीं नहीं, तो वो अपने को मारता क्यों था? पैसों की डिमांड थे उसके, और क्या क्या चाहता था? उसकी और चाहत क्या? पैसों की डिमांड। और जैसे पहले वाली ने केस डाली थी उससे, तो वो बोलता था कि तेरे वजह से ये है सब, तेरे वजह से हो रहा है सब, और उसको पैसे के लिए टॉर्चर करते थे उसको। अच्छा, हाँ। और उन्होंने भी 2 बार नोटिस भेजी थी उनको। तो पहला जब नोटिस आया तो पूरा गुस्सा मेरी बहन पे आया, ये तेरे वजह से हुआ। तेरे वजह से क्यों? इसको मालूम नहीं था कि इसकी शादी है? पहली वाली को मालूम नहीं था कि फरहान से शादी करा है इसने? बाद में पता चला उसको, इस वजह से इसने फरहान के ऊपर गुस्सा उतारा। हाँ, और केस में मेरी बहन का भी नाम आया था। क्या बोल के नाम? हाँ, कि फरहान नाज का नाम है, उसमें उसकी सास का, ननंद का और उसकी सास का। मेरी बहन की सास का, जो पहली वाली बीवी जो उसने, हाँ, लेकिन उसमें मेरी बहन का क्यों नाम आया? मेरी बहन तो कोई इसमें नहीं थी, और हमारे को ये सब बताया नहीं थे कि उसका मतलब वो केस चल रहा है करके, और उसका पूरा क्लियर हो गया है, बोले डिवोर्स हो गया है, उसके बाद शादी कराएगी। हाँ हाँ, हमको फंसाया गया है धोखा में। और ये बोले है वो शहनाज टीचर ने कि उनका पूरा क्लियर है करके,
ऐसा बोले Clear करके क्लियर, हाँ ये डिवोर्स मेरी हो गया, जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है, हाँ, ठीक है। पूरी जिम्मेदारी मेरी है, बोले तुम कुछ बात को डरो मत, बोले जो भी होगा तो मैं संभाल लूंगी। हाँ ऐसा कोई बात आएगी तो मैं खड़ी हूँ, बोले मेरी गाड़ी को मैं रखूंगी। उनके साथ में बचपन में 4-5 साल से मैंने एडमिशन कराई थी उनके पास। तो आपने सुना कि हम कहते हैं कि हमें जो पढ़ाता है लिखाता है हमारा टीचर, उसी के जरिए हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और अपना पहला कलमा पढ़ते हैं। लेकिन क्या वो कलमा पढ़ाने वाली ही हमारी रक्षक जो थी हमारी भक्षक बन गई? ये तो सामने मेरे सारे व्यूअर्स तय करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और फराह नाज की सच्चाई सामने आनी चाहिए, यही मेरी दरखास्त है माननीय सीपी साहब से, डीसीपी साहब से और माननीय प्रधानमंत्री से, साथ ही साथ सीएम ऑफ महाराष्ट्र। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है नागपुर जैसे शहर में, जब आपका ही ये गढ़ है। तो इसी बात को बरकरार रखते हुए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, एक माँ की जो चीख और पुकार है, साथ ही साथ उनके बड़ी अम्मी, बड़े जितने भी भाई बहन हैं, सबने एक ही सुर में कहा है कि हमारी बहन को मारा गया, हमारी बेटी को मारा गया। वो क्यों किसी को फंसाएंगे, ऐसा उनका कहना है। जांच पड़ताल तो प्रशासन और कानून के हाथ में है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से हैंगिंग तो है, लेकिन क्या विस्करा की रिपोर्ट आई है? साथ ही साथ क्या पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी एट द टाइम ऑफ डूइंग पोस्टमार्टम? ये भी एक सवाल है। कृपया करके आप इसके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करके सीपी साहब इनकी गुहार को सुने, यही मैं कह सकती हूँ। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू सो मच। आपने सुना कि फराह नाज के परिवार के सभी औरतों ने ये कहा कि उनको न्याय चाहिए, उन्होंने फांसी की मांग की। मां का कहना है कि जैसे मेरी बेटी को ख़त्म कर दिया गया, वैसे ही माननीय न्यायाधीश उसको फांसी पे चढ़ाए। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड 24.online को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लतिका शामी के साथ आपका धन्यवाद।